हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों आप सभी को ये विचित्र टाइप चित्र दिख रहा है वो क्या है सर, ये पहले बता दो। तो हम लोग पहले बताए थे मेरे प्यारे साथियों ये विचित्र सा चित्र नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है। दो क्रम होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा, एक श्रेणी क्रम होता है और एक होता है सर समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं और समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं, और दोनों को कंबाइन करके ये चित्र आपका मेरे प्यारे साथियों बनाया गया है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे धैर्य के साथ ये वीडियो देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके पेपर हॉल में आने के चांस है। और यहां से आपको मैं बता दूं 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब 26 का पता नहीं मुझे, लेकिन 25 में भी आ गया क्वेश्चन, इतना मैं बता सकता हूं। ठीक है, तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 25 का देखना पड़ेगा थोड़ा सा और कंफर्मेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो सर ये क्या है सर, सबसे पहले बता दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सब बच्चे को पता होगा सर श्रेणी क्रम होता है सर, जो कि थ्योरी बेस्ड कल करके आए हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, आप लोग को पता होगा हर बच्चे को संधारित्र को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये कहलाता है सर श्रेणी क्रम। मतलब ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये कोई बी पॉइंट है और ये क्या है सर ए पॉइंट। एक बार आवेश देते हैं यहां पास ए बिंदु पर किसी, ध्यान रखना ए बिंदु पर किसी संधारित्र को क्या देते हैं सर, आवेश देते हैं। तो एकदम मेरे प्यारे साथियों सभी संधारित्र में C1 और C2 और क्या सर C3 में आवेश का मान सभी में क्या होता है सर, समान होता है। क्या होता है सर, समान होता है। मतलब एक बार एक संधारित्र को आवेश दे दिए तो बाकी संधारित्र को आवेश देने का जरूरत नहीं रहता है। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों समांतर क्रम संयोजन पढ़ क्या होगे। समांतर क्रम में ध्यान रखना संधारित्र ऐसे जुड़ा होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जुड़ा होता है मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से दिख रहा है सर। यहां पास कोई ए बिंदु होता है, यहां पास क्या होता है सर बी बिंदु, इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम क्या सर C3। ठीक, अब देखो ए बिंदु पर क्या दिया जाता है सर, आवेश। तो ये आवेश ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एक कहां जाएगा C1 के लिए जाएगा, एक जाएगा सर C2 के लिए, एक जाएगा सर C3 के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखो प्लस क्यों आवेश जो है वो 3 भागों में बट रहे हैं। कितना भागों में बट रहा है सर, 3 भागों में बट रहा है। तो ध्यान रखना सभी संधारित्रों के लिए आवेश का मान क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, बदल जाता है। ये होता है ऊपर वाला समांतर श्रेणी क्रम और नीचे वाला है सर क्या सर, समांतर क्रम। इस प्रकार से संयोजन होता है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको चित्र में देखना पड़ेगा ए और बी के बीच अगर संधारित्र ऐसे एक साथ जुड़ा है तो कौन से क्रम में है सर, श्रेणी क्रम में है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, और अगर ध्यान रखना इस तरह से जुड़ा है, ठीक आवेश ध्यान रखना जहां डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब आवेश क्या हो रहा है सर, बट रहा है, वहां पास याद रखना कौन सा क्रम आ जाएगा सर, समांतर क्रम। अब उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जी सर मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोग के लिए, बच्चों लोग के लिए 2 क्वेश्चन को आपको करके दिखाना है। ठीक है, ठीक देखते हैं सर। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है सर, निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य धारिता ज्ञात करना है ए और किसके बीच सर, बी के बीच। तो देखो मेरे प्यारे साथियों ए और बी के बीच कितने संधारित्र है सर, एक संधारित्र है। उसी प्रकार यहां से पूरा नीचे तरफ देखो, इधर नीचे तरफ कितने संधारित्र है सर, 1 2 और 3 संधारित्र। नामकरण देंगे तो और अच्छा ज्यादा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, नामकरण दे दो अपने हिसाब से। ये है मेरे प्यारे साथियों C1, ये है सर C2, ये है सर C3 और ये है सर C4। क्या है मेरे प्यारे साथियों, C4। अब ध्यान से देखना प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, C1 C2 और C3 ये ध्यान रखना एक ही साथ जुड़े हैं क्या, एक ही साथ, मतलब ए और बी से ध्यान रखना एक ही साथ जुड़े हैं। मतलब एक कौन से क्रम में है सर, श्रेणी क्रम में है। क्योंकि यहां पास अगर आवेश दिया जाए, इस संधारित्र को आवेश दिया जाए तो ये कहां जाएगा सर, यहां जाएगा और यहां पास जाकर आवेश ध्यान रखना रुक जाएगा, क्योंकि यहां पास बैरियर लग गया। बैरियर मतलब इसको रोक दिया गया है कहां सर, बी बिंदु पर, मतलब गेट को बंद कर दिया गया, ऐसे बोल सकते हो। एक तरह से गेट है ये, ए और बी बिंदु क्या है सर, गेट है। इस गेट के अंदर ध्यान रखना कोई भी इंसान नहीं जा सकता। इंसान मतलब सर कोई भी आवेश इस ध्यान रखना गेट में प्रवेश नहीं करेगा, उसके लिए स्पेशल आवेश देना पड़ेगा।
ये कॉन्सेप्ट समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ज्यादा समझ आएगा। इसका मतलब सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या सर, सॉल्यूशन पढ़े ना सर, क्या है सर, सॉल्यूशन C1, ठीक है, क्या सर, C1, C2 और C3 कौन से क्रम में है सर, श्रेणी क्रम में है। कौन से सर, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/C तुल्य, ठीक, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 3 संधारित्र है तो 3 ठो लिखे। अब C तुल्य लिखा रहा है क्या सर, अभी नहीं सर, हम लोग तो अभी एक संधारित्र ऊपर और है, तो उसके लिए पूरा जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे C तुल्य। तो अभी वाले क्या बोलेंगे, तो अभी वाले का नाम दे दो C डैश दे देना। क्या देना सर, C डैश, दिख रहा है सर, जी सर। अब 1/C डैश बराबर हल करो, C1 का मान सर सबके लिए 9 है तो सबके लिए 9 लिख दो, जी सर 9 है, ठीक। अब देखो 1/C डैश बराबर 1/9, तीनों में 9 है तो 3 बार 9 है तो कितना बार लिखा जाता है सर, एक बार। क्यों लिखा जाता है सर, सर आपको कैसे नहीं पता सर, अगर ध्यान रखना अंश और हर सबको पता है भाई, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। अगर हर समान हो मेरे प्यारे साथियों तो हर को कितने बार लिखा जाता है सर, 100 बार, नहीं सर एक बार लिखा जाता है, तो एक बार लिख दिए, ठीक। क्या लिखे सर, 9 लिखे। अब ऊपर वाले मेरे प्यारे साथियों जितने भी अंक रहते हैं उसको क्या कर दिया जाता है सर, जोड़ दिया जाता है। तो इसको एक बार और लिख दूं समझाने के लिए, 1 + 1 + 1, तो इधर क्या आएगा सर, 1/C डैश चल रहा है तो इधर क्या आएगा सर, 3/9, 3 के पालन 9 आता है क्या सर, जी सर 1/3, मतलब 1/C डैश अपॉन में कितना आएगा सर, 1/3 आएगा सर, जी सर। अब C डैश का मान निकालेंगे तो पलटी कर दो सर, तो C डैश का मान आएगा मेरे प्यारे साथियों 3 माइक्रोफैरड। क्या सर, 3 माइक्रोफैरड। तो सर क्या ये आंसर है क्या, अभी नहीं, आंसर कौन बोला, अभी ध्यान रखना ये तीनों को हल करने के बाद यहां पास देखो ऊपर में ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, यहां पास कितना संधारित्र है सर, एक। यहां पॉइंट क्या है, ए है, यहां वाला क्या है सर, बी है। अब नीचे 3 संधारित्र था, उसको हल करने के बाद कितना बना है सर, एक संधारित्र बने। ऊपर कितना है सर, 9 माइक्रोफैरड, नीचे का आंसर क्या है सर, 3 माइक्रोफैरड। ऊपर वाले का नाम सर C4, नीचे वाले का सर C डैश नाम दिए, नया नाम दिए ना, C डैश। अब देखो सर इसके लिए अलग आवेश देना पड़ेगा और इसके लिए क्या है सर, अलग आवेश देना पड़ेगा। क्यों सर, यहां अगर आवेश देंगे मेरे प्यारे साथियों इस बिंदु पर तो ये नीचे जाएगा और यहां रोक देगा, तो इसका मतलब इसके लिए आवेश का मान Q1 होगा, तो ऊपर वाले क्या होगा सर, Q2। मतलब जहां आवेश का मान क्या हो जाता है सर, अलग अलग, वहां ध्यान रखना समांतर क्रम का कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहां पास क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, लिखना है आपको C4 व C डैश समांतर क्रम में है। कौन से सर, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और फाइनल आंसर लिखा रहे हैं तो क्या लिखेंगे सर, C तुल्य बराबर जोड़ दो भाई C4 + C डैश। क्या आएगा सर, C4 + C डैश, तो आपका आंसर आएगा 9 + 3 और आंसर बोलोगे तो सर 12 माइक्रोफैरड। ये है मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर 12 माइक्रोफैरड। कितना आएगा सर, 12 माइक्रोफैरड। कोई भी बच्चे को किसी प्रकार का अगर डाउट है मेरे प्यारे साथियों तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सर हमें यहां पास डाउट है, हम बेझिझक आपको कमेंट कर रिप्लाई देंगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन से ध्यान रखना 2023 ए सेट का क्वेश्चन है और 2023 ए में ध्यान रखना सेम पैटर्न का क्वेश्चन फॉलो किया गया था, सिर्फ 9 के जगह 3-3 दिया था एक सेट में और एक जगह 9 के जगह मेरे प्यारे साथियों 6-6 दिया था। तो बहुत सरल सर, अंकों से खेलना है अपने को, कॉन्सेप्ट तो सबका एक है। तो बना दे क्या सर दूसरा क्वेश्चन, जी सर 2023 का सी सेट का क्वेश्चन बना रहे हैं, सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे सर, हिंदी लिखना पड़ेगा सर, पूरा आप अपने हिसाब से नामकरण दे दो, मैं दे दूं भाई, जी सर दे दो आप C1, ठीक है अपने हिसाब से दे दे, तो यहां दे दो C1 है सर, ये सर C2 है, ये C3 और ये क्या सर C4 दे सकते हैं, जी सर। अब देखो C1 क्या लिखना पड़ेगा, वही C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में है। कौन से सर, श्रेणी क्रम, स्पीड से लिख दो, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आंसर क्या आएगा सर 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आएगा सर, जी सर। ये कैपिटल में है ना C, याद रखना। तो 1/C डैश बराबर 1/C1 के जगह कितना है सर, सबके जगह देखो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हल कर दो सर। 3 कितने बार है सर, 10 बार नहीं 3 बार, तो आधार समान मतलब सॉरी अंश क्या बोलते हैं भाई,
हर समान तो क्या लिखेंगे सर एक बार, और ऊपर जोड़ेंगे मतलब एक एक एक, मतलब कितना आएगा सर 3 आएगा, आएगा जी सर। और 1 अपॉन क्या चल रहा है सर सी डेज, 3 से 3 कटा तो 1 अपॉन सी डेज बराबर कितना सर, ऊपर में 1 नीचे में 1। अब इसको पलटी मारोगे तो सी डेज का मान कितना आएगा सर 1/1, मतलब कितना लिखा जाता है 1 ही लिखा जाता है। तो 1 माइक्रोफैराड किसका मान आ रहा है सर सी डेज का। अब इसको हल करने के बाद, ये तीनों को हल करने के बाद, ठीक है, तीनों को हल करने के बाद ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ऊपर में ध्यान रखना सिर्फ अभी क्या बचा है सर 3 माइक्रोफैराड, और नीचे कितना है सर 1 माइक्रोफैराड आ रहा है क्या, 1 माइक्रोफैराड, और ये बी पॉइंट है और ए पॉइंट। अब फिर से कौन से क्रम में आ गया सर, अभी कॉन्सेप्ट समझाया था समांतर क्रम, तो आप लोग यहां पास लिख सकते हैं C4 है और ये कितना है सर सी डेज, तो आप लिखना पड़ेगा C4 व सी डेज कौन से क्रम में है सर, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब तुल्यधारिता, या मतलब तुल्यधारिता मतलब C तुल्य बराबर C4 प्लस सी डेज बराबर कितना सर 3 + 1 मतलब सर 4 माइक्रोफैराड आपका आंख बंद करके आंसर आएगा। तो सोच लो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो आपका ध्यान रखना कब आया था सर 2023 का कौन सा सेट है सर बी सेट। यहां पास बना दो चित्र को, तो आप लोग बना के आएंगे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा सर 3rd नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा सर 3rd नंबर, क्वेश्चन 3rd नंबर, ठीक है। भाषा पे ध्यान न दे मेरे प्यारे साथियों, गलत हो सकता है क्योंकि मैं अपना दिन भर, ठीक है, पढ़ने के बाद आप सभी के लिए रात में क्या कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप लोग उम्मीद करता हूं हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो आपको अच्छा लगता होगा, तभी हम लोग इतना वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए। मैं 6 माइक्रोफैराड दिया हूं सबका नाम, कितना सर 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये क्या सर बी पॉइंट। सेम क्वेश्चन है, आपको याद रखना सिर्फ 6 मान दिया यहां, और ये 2000 कितना सर 2023 का बी सेट का क्वेश्चन है, 2023 का बी सेट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को ध्यान रखना, मैं तो यहां मेहनत करा रहा हूं, लेकिन आपको घर में ध्यान रखना मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, और आपको ध्यान रखना वहां टीचर आपको अपना पूरा 100% एक्यूरेसी ध्यान रखना, अपने तन मन धन सब चीज को लगाकर आपको पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, आपको पढ़ाते हैं। और आप ध्यान रखना घर में अगर जाकर नहीं पढ़ोगे उसको, तो आप याद रखना ना आपको कोचिंग जाना चाहिए, ना ही आपको स्कूल जाना चाहिए, आप सिर्फ ध्यान रखना काम धंधा में स्टार्ट कर दो, कोई मतलब नहीं है। आप ध्यान रखना टाइम पास करने के लिए स्कूल कोचिंग मत जाओ भाई, अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग आप सभी के लिए यूट्यूब पे इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक, हम लोग को कुछ नहीं मिलता, हम लोग का सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन नहीं, मैं सोचता हूं कोई गरीब बच्चे हैं और हम हमारे के द्वारा, ठीक है, कुछ हम लोग उसका सहायता कर दे कि हम बच्चों को पढ़ा दे, ठीक, और हमारा ध्यान रखना कुछ आगे चल के बच्चे नाम ले। इस कारण से हम लोग मेरे प्यारे साथियों आप सभी बच्चों के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं तो आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार जरूर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा समझ आता होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो अब सर क्या और वीडियो में, आज के वीडियो में और क्वेश्चन बताओगे क्या, तो आप लोग बताओ, बताया भाई जी सर बता दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है, मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा, 1 मिनट रुक जाओ ना, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन है 4था नंबर, जो आपका ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है। ये अजीब सा आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इतना सरल है कि आपका ध्यान रखना, दिमाग अगर बंद भी होगा तो तुरंत 1 मिनट में आपका दिमाग खुल सकता है। क्यों, कैसे, देखो सर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये अजीब से दिख रहा है, लेकिन सर समझ नहीं आ रहा कैसे करे। तो आप लोग पहले क्या करो सर, यहाँ आवेश भेजो। सर ये प्लस क्यों आवेश को यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ भेजने के बाद ये तो रोक दिया सर, क्या कर दिया गया, रोक दिया। तो चलो आपको समझाने के लिए इसको ओपन कर रहे हैं, समझाने के लिए ना। अब प्लस क्यों आवेश इसमें जाएगा सर, कौन संधारित्र है सर, नाम दे देते हैं C1 है, ऊपर वाला C2 है, और ये वाला क्या सर C3 है, क्या सर C3 है, ठीक है। अब यहां आवेश चला गया मेरे प्यारे साथियों, क्या सर चला गया, जी सर चला गया।
हम लोग को दिख रहा है। अब इसमें चला जाने के बाद इसमें आगे जाने के लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर इसको रोक दिया गया, फिर से आवेश को। अब यहां आवेश को रोक दिया गया मतलब इसके लिए अलग आवेश देना पड़ेगा, ठीक है, और यहां से फिर इसको अलग आवेश देना पड़ेगा। अब जैसे इसको अलग आवेश दिए तो फिर से इसको यहां पास रोक दिया गया, ठीक, यहां रोक दिया गया, तो इधर आगे तो आवेश नहीं जा सकता, तो इस वाले C3 को फिर से आवेश देना पड़ेगा। मतलब आवेश को आप कितना बार बांट रहे हो सर? 3 बार बांट दिए। तो आवेश जब 3 बार आपका बढ़ जाता है तो कौन सा क्रम आता है सर? समांतर क्रम, ठीक है। तो क्या है सर? समांतर क्रम। तो इसको समझाने के लिए ओपन किया था, ये बंद है। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये समांतर क्रम का है मेरे प्यारे साथियों। और समांतर क्रम कैसे बनता है आइए देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसको चित्र को सरल रूप क्या कर सकते हो सर? सरल रूप में और बना सकते हो। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना, ठीक है। मैं शॉर्ट में बना रहा हूं आप लोग का, कैसे कर सकते हैं सर? देखो सर, क्या सर यही बना दे? यहां बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, एक पॉइंट या कोई भी संधारित्र को ले लोगे जिसका नाम क्या है सर? ए बी के बीच, सर ए बी के बीच कोई एक संधारित्र ले लिए। अब यहां पास मेरे प्यारे साथियों जैसे आप जोड़ते थे ऐसे वैसे जो भी जोड़ना है वो भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ये, ठीक। और एक क्या आएगा सर? नीचे आएगा। सर ये कैसे कर दे हमको समझ नहीं आया। मैं क्या बोला सर? ये तीनों जो है वो कौन से क्रम में है सर? समांतर क्रम में। तो यहां पास ध्यान रखना, जब आवेश दिया जाएगा तो इसके लिए अलग देना पड़ेगा, इसके लिए अलग देना पड़ेगा, इसके लिए अलग देना पड़ेगा। तो यही तो आपको यहां पास समझाए थे, तो उसको आपको ध्यान रखना। इस तरह से चित्र बना के ये वाले चित्र को सरल रूप में ये ला दिए। तो इसके लिए आवेश को Q1 देना पड़ेगा, इसके लिए Q2, इसके लिए क्या देगा सर? Q3। इसका मतलब सर ये तीनों कौन से क्रम में है सर? समांतर क्रम में है। नामकरण दे दो, सब क्या याद रखना, कितना है सर? 2 माइक्रोफैरड का है सर। कितना है सर? 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक। अब क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप इसको क्या कर सकते हो सर? तीनों समांतर क्रम में है, नाम दे देना C1, C2 और क्या सर? C3। तो C1, C2 और क्या सर? C3 समांतर क्रम में है। क्या सर? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तो आंसर क्या आएगा सर? तीनों समांतर क्रम में और नहीं है तो क्या लिखेंगे? C तुल्य बराबर आएगा सर C1 प्लस C2 प्लस कितना सर? C3। तीनों का मान रख दो, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 मतलब कितना आएगा सर? 6 माइक्रोफैरड इसका आंसर। 2000 कितना सर? 20 का क्वेश्चन है, 20 सेट का। सेम क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो किया गया मेरे प्यारे साथियों, सिर्फ अंकों के साथ खेला गया है। अंकों के साथ मतलब सर 2 के जगह 3 आया था और ध्यान रखना एक बार 5 आया था। तो ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, दूसरा नंबर है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी बच्चे बनाएंगे घर में, ठीक है। क्या सर? वही क्वेश्चन है, कुछ बदला उदला नहीं है ना, क्वेश्चन वही है। क्या सर? क्वेश्चन वही है, सिर्फ ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया सर? मान को बदला गया है। किसको सर? मान को बदला गया है। तो मान को बदल रहे ना, किसको बदल रहे सर? मान को, ठीक है। किसको बदल रहे सर? मान को। तो आप घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये है आपका 3 माइक्रोफैरड। कितना है सर? 3 माइक्रोफैरड। ये भी 3 माइक्रोफैरड, ठीक। और ये भी कितना है सर? 3 माइक्रोफैरड। बना के आना, इसका आंसर आएगा सर 9 माइक्रोफैरड। आंसर आएगा तो कमेंट जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और ये आपका है 2020 का ए सेट का क्वेश्चन है। कितना सर? ए सेट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फिर होमवर्क है, सेम यही चित्र, सेम पैटर्न का क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट। ए और क्या था सर? बी था। यहाँ कितना सर? 3 ठो चित्र बना था। कितना सर? 3। कितना? 3। ये इसको अलग अलग बांटे थे और यहां से इसको अलग बांटे थे। सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, मान में चेंजेस किया था। ये था सर 5 माइक्रोफैरड, ये था सर 5 माइक्रोफैरड और ये था सर 5 माइक्रोफैरड। और इसका आंसर कमेंट करना मेरे प्यारे साथियों 15 माइक्रोफैरड। 15 माइक्रोफैरड। और ये क्वेश्चन कब का पूछो तो बता देते हैं, 2020 का सी सेट का क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देख सकते हो कितना सरल क्वेश्चन, आप समझ सकते हो भाई, ठीक। आपका बोर्ड एग्जाम इसी तरह होता है, ठीक। कोई नीट जेईई वाला एग्जाम नहीं होता है, ठीक। और नीट जेईई में यही क्वेश्चन ही आता है। सिर्फ हम लोग 12वीं में क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप कराते हैं, थ्योरी को अच्छे से समझाते हैं। और जिन लोग बच्चे नीट का कोचिंग करते हैं उन लोग के जो सर हैं, नीट वाले जो सर है, उन लोग क्या करते हैं सर, कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों 12वीं लेवल के जो टीचर है वो आप सभी बच्चों का हम लोग आधार हैं, और जो आपको नीट जेईई में पढ़ाते हैं वो आपके गुरु हैं,
ठीक, हम लोग आधार वाले गुरु है, वो आपके उच्च वाले गुरु है। दोनों में बहुत अंतर है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही समझाऊं पूरा, ठीक है, न्यूमेरिकल ही पढ़ाऊं, तो आप ध्यान रखना थ्योरी को क्या समझोगे। इस कारण से मेरे प्यारे साथियों, जितना हो सके इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको थ्योरी समझाने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे साथियों, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ के हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।